हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है 9:30 बजे से। तो पतिदेव चले गए हैं, उसके बाद मैंने अपने वीडियोस का काम किया। तो पतिदेव को मैंने रोटी वगैरह बनाने के बाद, देवर जी का टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद ना, मैंने जो जैसा रहता है उस टाइम वो ऐसे ही छोड़ देती हूँ और फिर मैं ब्लॉग पोस्ट कर पाती हूँ। वरना अगर ब्लॉग एडिट सब कुछ ओके है तब मैं किचन का और काम निपटा लेती हूँ। बट अगर थोड़ा बहुत लिखना उखना है ना, तो फिर मैं वैसे छोड़ देती हूँ, फिर ब्लॉग का काम करती हूँ। और ये ब्लॉग हमारा ना पितृपक्ष से पहले का था, तो ये छूट गया था, ये पढ़ नहीं पाया था, मतलब अपलोड नहीं हो पाया था। तो ड्राफ्ट में था, तो मैं सोच रही थी कि डालूं कि ना डालूं। लेकिन क्या है ना, ब्लॉग बनाने में आप सब समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। तो अगर पढ़ चुका था और एडिट भी था तो फिर डाल देते हैं। तो हस्बैंड और देवर जी चले गए थे ना, तो उसके बाद ब्लॉग पोस्ट करने के बाद फिर से मैं आई थी ना, तो सुबह क्या हुआ था ना, सुबह मैं आज अच्छे से डस्टिंग नहीं कर पाई थी, झाड़ू पोछा कर दी थी। और किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि सुबह जल्दी जाना होता है किसी को, तो लगता है कि चलो जितना हो पाता है कर लेते हैं। और उसके बाद बेड वगैरह मैं सब कुछ सही से बना दी थी, बट कुछ हस्बैंड का चीज़ मतलब था ना, उनका निकाला गया था बेड से, तो वो फिर अस्त व्यस्त बेड हो जाता है। तो फिर बेड को झाड़ के अच्छे से फिर से बिछाया बेडशीट। और थोड़ी भी बेडशीट सिकुड़न उकड़न रहती है तो अच्छी नहीं लगती देखने में। और फिर यहाँ फाइल वगैरह वो फैला दिए थे। तो ये डेली का हमारा काम होता है कि वो जाते हैं जब कोर्ट, तो पूरा फाइल उल फैला के जाते हैं, क्योंकि निकालते हैं उसी टाइम तो फैल जाता है। फिर मैं आती हूँ, जब जब कमरे में आती हूँ तो देखती हूँ, तो फिर सही करके जाती हूँ। तो हम औरतों का यही काम होता है कि कुछ भी देखो तो फिर उस टाइम करते रहते हैं दूसरा काम, फिर उसको भी सही कर देते हैं। तो आज ना छुट फुट वाले काम, बहुत काम थे आज, मतलब पतिदेव के जाने के बाद का काम बहुत हो गया था आज। और आज सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली थी, क्योंकि जैसे कभी कभी होता है ना कि डेली सिंपल झाड़ू पोछा खाना पीना हो गया, वो हो गया, और कुछ दिन एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। जैसे किचन में अगर और चीज़ें देखने लगे, या फिर चावल वगैरह साफ़ करवाने लगे, या फिर कोई, तो एक चीज़ें एक्स्ट्रा हो जा रही है ना। तो आजकल इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, मतलब सच में काम अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है, थोड़ा लेट बिलेट सभी का काम चल रहा है। क्योंकि साथ साथ ना, काम के साथ साथ सभी का लाइफ मैनेज करना पड़ रहा है। तो जो काम हम 1 घंटे में करते हैं ना, वो काम 2 घंटे लग जा रहा है, क्योंकि लाइव में भी दिमाग रहता है। फिर अगर ऑन करके छोड़ दो तो लगता है चले गए, तो फिर उसमें टाइपिंग भी करनी पड़ती है। तो यही सब हो रहा है। और आज मुझे बालों में मेहंदी लगानी है ना, तो सुबह मैं ना ऐसे सिंपल से एक बार कंघी कर लिया था, पर दुपट्टा ओढ़ने की वजह से लग रहा है ना कि मतलब कंघी ही नहीं किए हैं। क्योंकि बाहर जब सर पे दुपट्टा डाले रहो ना, तो एकदम से खींचो और एकदम से फिर हटाओ, तो उससे बाल बिखर जाते हैं। तो उसके बाद सारी चीज़ें इधर की मैनेज कर ली। और किचन की सफाई मैंने ना ऊपर ऊपर से, जैसे गैस की सफाई, डब्बों की पोंछने ओछने वाला काम मैंने कर लिया। सिर्फ किचन में मुझे नीचे नीचे झाड़ू लगानी है। तो उसके बाद पहले रूम का भी सफाई कर लेते हैं। और ये मुझे 2 बार करनी ही पड़ती। एक बार तो सुबह बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, तो डस्टिंग कर दिए रहते हैं, तो फिर डस्टिंग इस टाइम नहीं करनी पड़ती है। लेकिन सुबह मैंने डस्टिंग नहीं किया था, तो इस टाइम भी पोंछ देते हैं, क्योंकि बारीक बारीक डस्ट दिखने लगते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज मुझे फिर से ये सारे काम निपटाने के बाद एक बार और नहाना पड़ेगा। तो आटा रखने का काम है, ये सब किचन में छुट-पुट वाले काम है ना, तो बहुत ज़्यादा आज काम है। तो देखते हैं कब तक निपट पाता है।
तो उनके जाने के बाद का ये सारा रूटीन होता है। तो जिस दिन वो लोग घर रहते हैं तो देखते हैं कि एक दिन 1 मिनट का भी आजकल यूट्यूब के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा है। और सारे बर्तन को ना मैं निकाल के बाहर भिगोती थी, और जो खाना पड़ा था ना वो मैं निकाल ली थी, और बाकी सारे जो बर्तन धुलने थे तो पहले उन्हें निकाल के भिगो के किचन साफ़ सुथरा कर लिए, सिर्फ नीचे से झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। तो जब रूम साफ़ हो गया था ना तो देखे थे तो हमारे यहाँ लाल चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हर डब्बों को मुझे लक्ष्मण रेखा से घेर के रखना पड़ता है। तो इस डब्बों को भी मैं घेरी थी, पूरा हर डब्बे आप देखेंगे हमारी किचन में तो घेरे हुए मिलेंगे। पर इसमें लक्ष्मण रेखा से घेरने के बाद भी इतनी चींटियाँ लग गई थी। तो इसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स थे, बिस्किट थे, कुछ बिस्किट मैंने डब्बों में भर दिया था, और जो पैकेट नहीं खुले होते हैं तो ऐसे ही मैं रख देती हूँ। लेकिन चींटियाँ क्या है ना, पैकेट आपका बंद ही है, कहीं से पैकेट खुला नहीं है, बट वो चींटियाँ पता नहीं कहाँ से उसमें आ जा रही हैं। तो उसको फिर से मैं बाहर ले आई थी, और आटे को भी बाहर ला के रख दी थी, ताकि मैं यहीं रखूँगी। अगर किचन में रखूँगी ना फिर आटे फैलेंगे। तो पूरे डब्बे पोंछ दिए हैं मैंने, तो फिर वहाँ पे बारीक बारीक मतलब जाएगा। तो इसलिए यहीं बाहर ड्रम में भर देंगे। तो सबसे पहले किचन को भी झाड़ू लगा लेते हैं। और ये ड्रम मैंने कल ही धुल उल के रख दिया था साफ़ करके, तो धूप अच्छे से दिख गया है। फिर पोंछ के ड्रम और फिर आटे को भर लेंगे। तो ये छोटे मोटे काम अनगिनत हो जाते हैं। किसी किसी दिन तो 9 बजे ही काम ख़त्म हो जाएंगे, पर किसी किसी दिन ऐसे होता है ना कि 2 बजे तक काम चलते रहते हैं। इस सभी के घर का रूटीन होता है। तो भाई जैसे हस्बैंड लोग पैसे कमा के लाते हैं ना, तो उसको हम गृहिणियों का ही काम होता है घर को अच्छे से मैनेज करना। अगर घर हम मैनेज कर रहे हैं तो वो लोग पैसे कमा के ला रहे हैं तो सुव्यवस्थित घर चलता है। वरना अगर छोड़ दो ये सारे काम ना तो फिर वैसे पड़े पड़े ही रहते। एक दिन अगर आलस कर लेते हैं ना, अगले दिन इतना काम हो जाता है, तो क्यों ही आलस करना। और पूरे दिन काम करते रहो, व्यस्त रहते, मतलब इंसान थकता है, काम करता है, तो फालतू के दिमाग इधर उधर नहीं जाते हैं। बाकी साथ के घर के काम भी प्रॉपर होते रहते हैं। बेशक थोड़ा लेट हो जा रहा है आजकल थोड़ा सा, क्योंकि पहले था तो प्रॉपर सिर्फ काम पे फोकस करना था। उसके बाद अब यूट्यूब का भी काम हो जा रहा है साथ साथ। अब यूट्यूब का तो चलो वीडियो बनता रहता, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो, लेकिन अब सभी के लाइव का मैनेज, एक काम करो तब तक किसी एक का सपोर्ट करो तब तक किसी दूसरे की लाइव चालू हो जाती, इस तरह बहुत काम हो जा रहे हैं। तो फिर सारे झाड़ू लगाया था, उसके बाद एलोवेरा रात को ही मैं कट करके और उसका वो निकाल ली, मतलब कट करके पौधे से निकाल दी थी, क्योंकि जो उसमें एक जेल निकलता है पीला पीला तो वो निकल जाएगा। तो मुझे अभी लगाने थे बालों में एलोवेरा, और मेहंदी लगानी थी। तो बर्तन वगैरह धुलने के बाद से ना मैं बालों में मेहंदी लगाई थी, और मेहंदी लगा के उसके बाद से मैं अपना जो काम था लाइव का सभी का तो वो की। उसके बाद फिर मैं नहाने गई, तो ये तब तक हमारी मेहंदी भी सूख गई थी। तो एलोवेरा को ना, एलोवेरा लगाने से बाल अच्छे भी रहते हैं, और ये फ्रेश एलोवेरा मेरे घर का है। आप सब देखे हैं वीडियो में कितना हेल्दी एलोवेरा है। तो एक पौधा मैं लगाई थी, उससे एक पौधे से अलग अलग सबको करके। तो इस समय लाइट नहीं था ना, तो मैं मिक्सी में नहीं चला पाई थी, वरना मिक्सी में चला दो तो पूरा जेल बन जाता है। तो इस समय हाथ से ही उसको मसल मसल के वो कर रही थी, तो जेल जैसा हो जा रहा था। तो फिर मेहंदी घोल के रखी थी, उसी में ये भी मिला देंगे हम, और मेहंदी के साथ लगाओ ना और बाल चमक जाता है, और मतलब एकदम सिल्की शाइनी हो जाता है। तो जब फ्रेश एलोवेरा है तो फिर पहले ख़रीद के मंगाती थी, लेकिन अब जब फ्रेश एलोवेरा है ना तो मैं लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी लग पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम की कमी हो गई है ना, तो इस चक्कर में हो ही नहीं पा रहा है कोई भी काम। तो यहाँ पे एलोवेरा का सारा पल्प निकालने के बाद से फिर मैं मेहंदी घोल के लगा ली थी।
और देखिए पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। तो सुबह का तो नहाई धोई थी तो मुझे टेंशन था नहीं। तो उसके बाद मैं बालों में मेहंदी लगाई थी, फिर चाय वगैरह बनाई थी। तो हर चीज़ का वीडियो शूट करते करते भी मन ख़राब हो जाता है, तो मैं नहीं शूट की थी कुछ भी। तो घर साफ़ सुथरा तो हो ही गया। अब सीधे मैं नहा के आई थी। लाइव आने के बाद लाइव आने से पहले मैं नहा ली थी, दोबारा मेहंदी सुखा के, और फिर से पूजा में मोबाइल में कुछ काम किया था। फिर शाम का पूजा किया था। तो पूजा वूजा करने के बाद से ना, जो दिया बत्ती होता है तुलसी जी को, सभी को जला दिया था। फिर से मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज ना थोड़ा सा मेरा लाइव लेट तक चला था ना, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। और काम करते करते अपनी लाइव नहीं होती, क्योंकि सभी का मैसेज देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा लेट हो गया था ना, तो जिस दिन खाना बन जाता है उस दिन कोई नहीं जल्दी खाता है। और जिस दिन अगर आप लेट हो गए हो 10 मिनट ना, तो उस दिन जल्दी सभी को भूख लग जाती है। तो देवर जी यहाँ जल्दी कह रहे थे जल्दी जल्दी कर दो। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ मशरूम बनाना था। तो सबसे पहले मशरूम को खूब अच्छे से धुली थी, 2-3 पानी धुल के, और उसके बाद मशरूम को काट के और बॉयल करने के लिए रख दी थी। तो मेरे घर सभी लोग ऐसे ही मशरूम पसंद करते हैं। वैसे अगर जैसे सभी लोग बनाते हैं ना, सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है, और सभी के घर जैसा जो पसंद करता है तो वैसा ही लोग बनाते हैं। तो थोड़ी देर ही बॉयल किया था, 5-10 मिनट, और उसके बाद से बॉयल करने के बाद से ना मशरूम को निकाल लिया था, और एक तरफ प्याज गलने के लिए कुकर में रख दिया है। तो प्याज में 2 सीटी लग गए थे ना, तो खोल दिया था, प्याज सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं मिक्सी में पीस के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मिक्सी में पीस के मेरे घर नहीं पसंद करते हैं लोग। तो उसके बाद फिर से मैंने उसी कुकर में से प्याज निकाल दिया था। अब मैं बार बार बता रही हूँ आप लोग को, ये ब्लॉग पितृपक्ष से पहले का है, तो अभी मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ, तो उस टाइम का है। तो उसके बाद फिर उसी कुकर में मैंने तेल डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया, हींग और मिर्च डाल दिया, तड़का दे दिया। उसके बाद टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद नमक डाल दिया, नमक हल्दी डाले, सॉफ्ट हो गया था तो फिर से उसमें डाल लेंगे मसाले, जो भी खड़े मसाले हैं, मतलब पीस के मैं रखती हूँ खड़े मसाले। फिर लाल मिर्च पाउडर है, तो सारे मसाले डाल देते हैं जो बेसिक मसाले होते हैं। और उसके बाद से टमाटर वगैरह मसाला जब खूब अच्छे से भुन जाता है ना, तो फिर इसमें डालेंगे मशरूम। पहले प्याज भी जो गला के रखे थे वो भी डाले थे, उसको भी भुने थे अच्छे से। और फिर से जब सब कुछ भुन गया था ना, तो वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे हो गया, तो फिर डाल दिए थे मशरूम। मशरूम को 5-10 मिनट खूब अच्छे से भुनेंगे, ताकि कच्चापन उसका निकल जाए। वरना अगर तुरंत पानी डाल दो ना, बेशक तले हुए हैं, भुने हुए हैं, लेकिन मसालों के साथ भुनना होता है। उसके बाद डाल के पानी, नमक डाल के कुकर बंद कर दिए थे। 2-3 विसिल आ जाएगा, तब तक मैं आटा गूँथ रही थी। हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम गर्मी से भीगी हो, 2 पूड़ियाँ मैं तल देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। और फिर मैं पूड़ियाँ बेल रही थी, वो तल रहे थे। तो ऐसे ही फटाफट वो कभी कभी हमारा मतलब करा देते हैं हेल्प, खाली रहते हैं तो चलिए अब वीडियो का करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं